हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एल्ग्रो स्टडीज़ में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों के ऊपर, जो कि वन लाइनर प्रश्न होने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एसएससी ने अपना जो शेड्यूल है वो घोषित कर दिया है और 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच परीक्षाएं चलने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और मज़ा उठाएं ऐसी शानदार वीडियो का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे वीडियो का। सवाल नंबर 1, तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा को ले जाती हैं, तो उत्तर है ऊर्जा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, उत्तर है किरीट। किरीट भाग जो सूर्य का है वो दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया गया, कैसे प्रयोग किया गया दोस्तों? उत्तर है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल को प्रयोग करने से कपड़ों से जंग के धब्बे हटाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, उत्तर है कवकों के द्वारा। जो गन्ने में लाल सड़न का रोग लगता है वो होता है, तो उत्तर है कवकों के द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, टेलीविज़न का आविष्कारक किसने किया था? दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। टेलीविज़न का आविष्कारक किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? तो दोस्तों, उत्तर है जे.एल. बेयर्ड को। जे.एल. बेयर्ड को टेलीविज़न का आविष्कारक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? जी हाँ दोस्तों, उत्तर है एपिथेलियम ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो दोस्तों, उत्तर है कुत्ता। कुत्ते को अपना मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? जी हाँ दोस्तों, उत्तर है डेवी ने। डेवी वैज्ञानिक जो थे उन्होंने बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों, उत्तर है सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हम ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं आपके लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ऑल के साथ। तो दोस्तों, उससे हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुँच पाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों, उत्तर है मीथेन। मीथेन गैस है जो गोबर गैस में पाई जाती है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो दोस्तों, उत्तर है पनीर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 12, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो दोस्तों, उड़ने वाली छिपकली का नाम है ड्रैको। ड्रैको छिपकली उड़ भी सकती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, उत्तर है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 15, घोंसला बनाने
वाला एकमात्र सांप कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, किंग कोबरा। किंग कोबरा घोंसला बनाकर रहता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 16, भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी मछली जो भारत में पाई जाती है वो है व्हेल शार्क या व्हेल मछली। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 17, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दोस्तों दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो उत्तर है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन दालों का सबसे अच्छा स्रोत होता है, जो दालों से हमें प्राप्त होता है वो है प्रोटीन। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 18, देशी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो दोस्तों उत्तर है डाईएसेटिल के कारण। तो दोस्तों डाईएसेटिल के कारण देशी घी में सुगंध आती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 19, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा जो रंग दिखाई देता है वो है लाल रंग। तो उत्तर है दोस्तों लाल रंग। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 20, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 20 की ओर। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? जी हाँ दोस्तों, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 21, टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन हैं? तो दोस्तों टाइपराइटर के जो आविष्कारक हैं वो हैं शोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 22, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है एसीटम कहा जाता है लैटिन भाषा में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 23, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दोस्तों दूध की शुद्धता का मापक किया जाता है लैक्टोमीटर से। तो उत्तर है दोस्तों लैक्टोमीटर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 24, पृथ्वी का सबसे अधिक पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में जो पृथ्वी पर पाया जाता है वो है एल्युमिनियम। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 25, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों मोती जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 26, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 27, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों आम का वानस्पतिक नाम है मैंगिफेरा इंडिका। तो दोस्तों मैंगिफेरा इंडिका आम को ही कहा जाता है क्योंकि आम का वानस्पतिक नाम है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 28, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? तो दोस्तों चिकोरी चूर्ण जो प्राप्त होता है वो जड़ों से प्राप्त होता है, कॉफ़ी पाउडर में मिलाने वाला। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 29, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों आंवला सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 30, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो दोस्तों बाघ जो है वो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 31, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों उत्तर है तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 32, दांत मुख्य रूप से
किस पदार्थ से बने होते हैं? तो दोस्तों उत्तर है डेटाइन के बने होते हैं जो अपने दांत होते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 33। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो दोस्तों किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। जो पैरामीशियम है उसकी आकृति चप्पल के समान होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 34। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन प्रोटीन चावल में नहीं पाया जाता क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 35। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो दोस्तों मानव का मस्तिष्क होता है वो 1350 ग्राम का होता है। तो 1350 ग्राम का होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 36। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो दोस्तों रक्त में जो धातु पाई जाती है वो होता है लोहा। जैसे सभी आप जानते हैं कि आयरन की कमी जिसे कहते हैं वो लोहों की कमी होती है जो कि रक्त में पाई जाती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 37 की ओर। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो दोस्तों मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है मांसपेशियों में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 38। किण्वन का उदाहरण है? तो दोस्तों किण्वन का उदाहरण है, उत्तर है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये किण्वन का उदाहरण है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 39। केंचुए की कितनी आँखें होती हैं? तो दोस्तों उत्तर है एक भी नहीं, क्योंकि केंचुए के आँखें नहीं होती हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुँच पाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो दोस्तों गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। सबसे ज़्यादा जो गाजर से पाया जाता है वो विटामिन ए है। तो दोस्तों वीडियो आज का हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों तब तक के लिए हम लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं रवि हमारे YouTube चैनल एल्ग्रो स्टडी पॉइंट की साइड से थैंक यू फॉर वॉचिंग।